इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 टू द पावर ऑफ n कैन नॉट एंड विद द डिजिट। हमें ये क्वेश्चन ये कह रहा कि किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 12 टू द पावर ऑफ n यानी 12 टू द पावर ऑफ 1 पुट करेंगे या फिर 2 पुट करेंगे, 12 टू द पावर ऑफ 3 पुट करेंगे, तो हमें क्या एंड में नहीं मिलना चाहिए। यानी 12 टू द पावर ऑफ n 12 आएगा, 12 का स्क्वायर, 2 n की वैल्यू 2 पुट करने के बाद 12 स्क्वायर होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी। 12 टू द पावर ऑफ 3 अगर पुट करेंगे इनकी जगह पे तो उसकी कुछ वैल्यू होगी। तो जो वैल्यूज आएंगी उसका सॉल्यूशन के बाद एंड में क्या नहीं मिलना चाहिए, वो हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहले तो हम लिखते हैं 12 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें 12 का तो हमें मिलेगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। पावर में हमारे पास क्या है, n। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्यूशन करने के बाद क्या मिलेगा, 2 टू द पावर ऑफ ये 2 और n ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 2n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 3 टू द पावर ऑफ n। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 है, 4 है, 8 है, 0 है, तो हमें ध्यान देना है 0 पे। यानी 0 जो है ना, अगर 0 एंड में कब आता है, 0 एंड में तब आता है जब फैक्टराइजेशन में क्या हो, 2 इंटू 2 हो और 5 हो। यानी अगर 10 को अगर आप देखो, 10 का फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई विथ 5, यानी ये 10 जो है यानी एंड में 0 है, इसके लिए फैक्टराइजेशन क्या है, इसका फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 5, यानी 2 और 5 होना चाहिए फैक्टराइजेशन में। उसी तरह यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 तो है, यानी 2 का कोई सा भी एक फैक्टर है, लेकिन 5 यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, कभी भी अगर 12 टू द पावर ऑफ 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, इस टाइप का पुट करते जाओ आप n की जगह पे 1 2 3 4 एंड वैसा कोई सा भी नेचुरल नंबर, तो कभी भी ये एंड नहीं करेगा किससे, कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, यही हमारा सॉल्यूशन है, यानी ये डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। ठीक है, ओके, थैंक